हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ ऑफिसर अंडर जीएसटी एक्ट। तो हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम पढ़ रहे हैं जीएसटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावर्स ऑफ ऑफिसर्स। क्या है ऑफिसर्स की पावर? क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर सको। तो हमारा क्वेश्चन है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स क्या हैं। ये सेक्शन 3 टू सेक्शन 6 के अंदर इसके अंदर इनकी पावर्स को डिस्कस किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स, जैसे कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स। इनके पास अलग अलग पावर अलॉट होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, रिसर्च एंड सीजर। इंस्पेक्शन, पावर ऑफ इंस्पेक्शन मतलब वो इंस्पेक्ट कर सकता है, वो चेकिंग कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट की एनी टाइम एंड एनी वेयर, जब उसको लगे कि कोई तरह का मिस फ्रॉड हो रहा है कुछ। सेक्शन 67 CGST एक्ट के अंदर इफ़ एन ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, अगर उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो है ही नहीं, या फिर उसने कोई ऐसी गलत ट्रांजैक्शन शो की हुई है, या फिर उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो गलत है, या फिर कोई भी ऐसी तरह की ट्रांजैक्शन जो उसको लग रहा है कि ये फ्रॉड के चांसेस हैं, तो वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है गुड्स को, मतलब अपने कब्जे में ले सकता है गुड्स को, अगर उसे लग रहा है कि ऐसे कुछ इसमें फ्रॉड हो रहा है। तो पावर टू अरेस्ट, सेक्शन 69 के अंदर आता है पावर टू अरेस्ट। अगर उसको लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उसको जो बंदे ने, जो टैक्स पेयर है, उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो नहीं है, मतलब कि टैक्स रूल्स के अंदर नहीं है, तो वो उनका अरेस्ट भी कर सकता है अगर उसके पास स्पेसिफिक रीज़न है ये सोचने का कि हाँ इसमें फ्रॉड हुआ है। वह सबसे पहले गुड सप्लाई, अगर मतलब किस तरह के ऑफेंसेस हुए हैं, मतलब उसने गुड सप्लाई कर दी विदाउट इन्वॉइस, उसने बिल नहीं दिया, फेक इन्वॉइसेस इशू किए हुए हैं, उसने फेक आईटीसी क्लेम किया हुआ कुछ झूठे डॉक्यूमेंट दिखा के। पावर टू समन, समन कर सकता है, बुला सकता है। प्रॉपर ऑफिसर्स कैन समन एनी पर्सन, किसी को भी बुला सकता है किसी भी टाइम कि जो टैक्स पेयर है वो अपना एविडेंस शो करे। अगर मैं एज एन ऑफिसर हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर जो जो टैक्स पेयर हैं तो वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कभी भी बुला सकती हूँ। मुझे लग रहा है अगर फ्रॉड के चांसेस हैं तो मैं उनको कभी भी कह सकती हूँ मुझे डॉक्यूमेंट ला के दिखाओ, मैं चेक करना चाहती हूँ। पावर टू समन सेक्शन 70 के अंदर आता है। पावर टू असेस बिजनेस प्रेमिसेस, वो कभी भी बिजनेस प्रेमिसेस पे जाके उनकी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, रिटर्न जो फाइल्स हैं उनकी वो चेक करता है, कभी भी वेरीफाई कर सकता है स्टॉक, मतलब उसके पास पावर्स हैं कि वो कभी भी जाके इंस्पेक्ट करे, सीज करे। पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, द कमिश्नर और ऑथराइज में डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स एज रिक्वायर्ड, वो कभी भी किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है 151 के अंदर। अगर इसे लग रहा है ना कि हाँ इसमें कुछ फ्रॉड के चांसेस हैं, तो वो क्या करेगा, पर्सन को कहेगा कि मुझे इस चीज़ के डॉक्यूमेंट अभी के अभी ला के दिखाओ, या मुझे सारी डिटेल ला के दिखाओ, सभी इन्वॉइसेस बिल सब कुछ ला के दिखाओ। पावर टू डिमांड, ऑफिसर्स कैन इशू शो कोस नोटिस, क्या इसमें वो नोटिस इशू कर सकता है कि मुझे इसमें फ़्रॉड के चांसेस लग रहे हैं, तो आपको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाने पड़ेंगे। सेक्शन 73 क्या है, फॉर नॉन फ्रॉड केसेस, मतलब फ्रॉड तो नहीं लग रहा बट उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है, जैसे बिल्स वगैरह। सेक्शन 74 के अंदर क्या होता है, जिसमें उसके चांसेस है कि फ्रॉड के, कि उसको लग रहा है कि बंदे ने कोई फ्रॉड किया हुआ है इसमें। पावर टू ऑडिट एंड वेरिफिकेशन, ऑडिट कर सकते हैं सेक्शन 65 एंड 66 के अंदर, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़। कभी भी ऑडिटिंग आपने पढ़ा होगा, ऑडिटिंग क्या होता है कि अब डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है एट टाइमली, ताकि आप हायर अथॉरिटी को शो कर सको। स्पेशल ऑडिट होता है जब कोई कमिश्नर कैन डायरेक्ट, मतलब उसको अगर स्पेशल ऑडिट मतलब कि किसी को, मैं ऑफिसर्स हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ फ्रॉड है, तो मैं एज अ हायर, मैं किसी बंदे को हायर करूँगी सीए वगैरह को कि जहाँ जहाँ पर जाके ऑडिट करके आए। इसका मतलब है स्पेशल ऑडिट। पावर टू डिटेन एंड कन्फिस्केट गुड्स,
ऑफिसर्स कैन डिटेन कर सकता है, वो अपने कब्जे में ले सकता है अगर उसको लग रहा है कि ऐसे कुछ फ्रॉड के चांसेस हैं। पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। हमने देख लिया पहले पॉइंट्स कि वो कन्फिस्केट कर सकता है, ठीक है, गुड्स को, और सीज कर सकता है, वो अपने इंस्पेक्ट कर सकता है, कभी भी जाके उनसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कभी भी बिजनेस में जाके प्रेमिसेस पे जाके कभी भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। अगर मान लो, चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये चीज़ें कर सकता है, वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर टू इम्पोज पेनल्टी सेक्शन 122 से लेकर 127 के अंदर ऑफिसर्स कैन इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी। मॉनेटरी मतलब वो फीस, कुछ ऐसा फीस कह रही हूँ, मतलब पैसे के रूप में कोई पेनल्टी चार्ज करेगा। जैसे कि बंदे ने, जो टैक्स पेयर है, वो रजिस्टर नहीं दिया, मैंने एज ऑफिसर मैंने आपसे मांगा कि मुझे रजिस्टर चाहिए, कि मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रॉड के चांसेस हैं, बट आपने मुझे दिया ही नहीं रजिस्टर, आपने, या फिर जो मैंने रूल्स बोले थे आपने वो फॉलो नहीं किए, तो आपको पेनल्टी इम्पोज होगी। चेक्स एंड बैलेंसेस, पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ। जो पावर्स हैं वो यूज़ करनी है गुड फेथ, ऑनेस्टी के साथ। एक्शन सच एज अरेस्ट, सर्च, जैसे एक्शंस एज सच एज अरेस्ट, सर्च एंड सीजर, ऑथराइजेशन बाय हायर रैंकिंग ऑफिसर। ऐसा नहीं है कोई भी पर्सन उठ के, मैं ऑफिसर हूँ तो मैं जाकर उनसे कहूँगी मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ। ऐसे नहीं होते। जब तक वो हायर रैंकिंग ऑफिसर, जो हाई अथॉरिटी में, टॉप अथॉरिटी में बैठे, जब तक उनका ऑर्डर ना आ जाए तब तक आप कोई भी ऐसा नहीं स्टेप ले सकते, जब तक कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट डिमांड करने की। टैक्स पेयर कैन अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप सच्चे हो, मैं टैक्स पेयर हूँ, अगर मुझे ऑफिसर्स ने कह दिया कि तूने फ्रॉड किया है, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा मैं अपील ही ना कर सकूँ, तो मुझे भी एक चांस मिलेगा कि मैं आगे अपील कर सकूँ अपने अगेंस्ट ऑर्डर्स के लिए। तो इसमें क्या है, अपील्स एंड अपील्स के लिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ पावर्स ये वाली सारी, इसके 10 पॉइंट्स इसको अच्छे से रीड करें, क्योंकि हमें हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप इसको अच्छे से 7-8 पेजेस का बना के लिख सकते हैं, तो आपको 15 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए जीएसटी की, तो हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।